मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन जो पास हुआ है यूएन के अंदर अभी जो जी इसराइल के अगेंस्ट और जंगबंदी के हक के अंदर, वो इसी वजह से हुआ है कि वो कह रहे हैं भाई इतना खुला करोगे तो हम कैसे सपोर्ट करें। बिल्कुल नहीं सपोर्ट, क्योंकि देखिए उनको भी पॉलिटिकली अपनी आवाम को कुछ तो जवाब देना है, कुछ जवाब देना ना। तो इसी में अगर हम वही बात कर लेते, जैसे हसन नसराल्ला की आपने जिक्र किया था, तो उनको भी देखें, वो लेबनान की भी सूरत हाल वही सुन्नी क्रिश्चियंस और मिक्स आबादी, और हसन नसराल्ला जो हैं वो अपनी आवाम को तो उनको कुछ देना है, राइट। आई मीन दे हैव टू प्रूव कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ स्कर्मिशेस की हैं उनके साथ, इजराइल के साथ, ताकि हम भी शहीदों में अपना नाम लिखवा लें, राइट। बहती गंगा में हम भी थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं, राइट। अब देखिए मुझे नहीं पता किसी के इंटेंशन के बारे में, लेकिन वी आर गोइंग बैक, जो उन्होंने वो बता रहे हैं, जो उनकी कहीं भी बात है ना, उनकी कहीं भी बात है, इस पे यानी कोई लाइक ओपिनियनेटेड नहीं हो रहे नहीं किसी के बारे में, राइट। तो अब ये उनके जो खुद ही कल जो बनाया बयान आना, उसी बेस पे ही लग रहा है कि दे आर नॉट गोना फुल फ्लेज इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये 100% जो है फ़लस्तीन ने किया था, तो हम तो इसमें इस तरह से वो नहीं करें। अब इजराइल का जो मौक़िफ़ है वो देखें, वो भी उनको भी पता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन है क्या इस एरिया के अंदर, उनको भी लेबनान का भी पता है। लेबनान में भी उन्होंने पहले इन्होंने बड़ा खुल के भी कहा था कि इनकी तरफ से हमें इतना कोई खास खतरा नहीं है। वो आप वाली वो जो बात है जो आप ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं कि उनको पता है कि हमारे हाथ में कितने पत्ते हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल ये पता है कि किसको किस तरह से कितना प्रेशर हम दे सकते हैं, किससे हम क्या काम करवा सकते हैं। दे नो द गेम, और उनको जिनसे जहाँ से ख़तरा नहीं है वो खुला कह रहे हैं। अभी अगर गज़ा की सिचुएशन देख रहे हैं, ये इजिप्ट के, अगर इजिप्ट चाहे तो इसको बहुत तेज़ी से चेंज कर सकता है। मतलब इसको अगर हम एक सिनेरियो बनाकर ये देखें, थोड़ा सा इसको देखें कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मोहम्मद मुर्सी वाली हुकूमत होती, इख़वान यहाँ पर पावर में होती, तो सिचुएशन बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट होती, बिल्कुल डिफरेंट होती, डेफिनेटली डिफरेंट होती है। आई मीन, और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता है। आई मीन बट वल्लाहु आलम, लेकिन मेन चीज़ हमें यही देखना है कि लीडरशिप इम्पोर्टेंट कितनी है और इनको कितनी इम्पोर्टेंट। आई मीन आप ये देख लेना, अभी तक जो गज़ा में हो रहा है इसकी मेन वजह यही है कि इज़राइल को बहुत प्रॉब्लम थी कि इन्होंने हमास को पावर कैसे दी, इलेक्शन करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, इन्होंने इनको पावर क्यों दी, राइट। आई मीन मेन बदला यही लिया जाए, बदला इसी बात का लिया जाए। हालांकि अगर हम और थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं, हमास को सपोर्ट करने वाला इजराइल था एक ज़माने में। उन्होंने उस वक्त पीएलओ को डाउनग्रेड करने के लिए हमास को सपोर्ट किया, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हर जगह करते हैं। ये रिलीजियस कार्ड को भी प्ले करते हैं, ये लिबरल कार्ड को भी क्रिएट करते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली ये सारे कार्ड्स प्ले हो रहे होते हैं, सारे कार्ड्स प्ले हो रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा इसी टॉपिक पे थोड़ा सा मैं कार्ड्स प्ले करने की बात करता तो इकोनॉमिकली क्या हो रहा है अभी। बहुत जगह आपने देखा होगा कि स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स और पेप्सी और कुछ कंपनीज जो प्रोमिनेंटली हमें पता है कि ये इजराइल को सपोर्ट करती हैं, उन सब कंपनीज ने टैक्टिक्स अब चेंज कर दिए थोड़े से। आई मीन, क्योंकि देखें पहले तो इन्होंने शुरू में क्या किया, उन्होंने मैकडोनल्ड्स ने अपने जो रैपर्स थे वो चेंज किए, उस पर इजराइल का कलर्स इस्तेमाल कर दिया, ब्लू एंड वाइट वाला। फिर उन्होंने एक और चीज़ की कि उन्होंने जो इजराइल की जो आर्मी थी उसको फ्री खाना देना शुरू कर दिया, 40,000 एक दिन के। जी, तो ये चीज़ें देने के, फिर और भी चीज़ें दूसरी कंपनीज ने की, तो उसके बाद बहुत बैकलैश आया। स्टारबक्स के ऊपर बहुत बैकलैश आया, मैकडोनल्ड्स के ऊपर बहुत बैकलैश आया, इन द सेंस कि पाकिस्तान के अंदर जो मैकडोनल्ड्स की जो फ्रेंचाइज ओनर है उन्होंने कहा जैसे हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हालांकि उनका इससे ताल्लुक है 100%। आई मीन दिस इज अ फ्रेंचाइज मॉडल। आप इसको ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम नहीं है, 40% से कम है रेट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है। हाँ नहीं, क्योंकि देखिए वो टेक्निकली तो वो ये बात सही कह रहे हैं कि हमारा मैकडोनल्ड्स इजराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इजराइल के फ्रेंचाइज जो भी फ्रेंचाइज कैसे ही इज डिफरेंट, और यहाँ के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई मीन आप लोग मैकडोनल्ड्स की अप्रूवल के बात कर रहे हैं, आपका पैसा तो कलेक्टिवली वहीं जा रहा है ना, राइट। आई मीन तो आप वो किस तरह से इसको इससे डिसोन कर सकते हैं, यू कैन नॉट।
तो और हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज़ में मैकडोनल्ड्स का बॉयकॉट बहुत सक्सेसफुल रहा है। पाकिस्तान में भी अच्छा रहा। अच्छा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे ममालिक में उन्होंने स्ट्रेटजीज चेंज कैसे हैं। पेप्सी ने क्या किया, पेप्सी ने अपने कैंस पे नीचे फ़लस्तीन लिखना शुरू किया, ठीक है। कुवैत के अंदर मैकडोनल्ड्स ने ऑलमोस्ट हर जगह अपने बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, फिर डील्स ऑफर कर रहे हैं। स्टारबक्स ने भी अपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स 80% ऑफ पे लगा दिए हैं, कहीं 50% ऑफ, इस तरह से। लेकिन इस तरह से बहुत सारे ब्रांडिंग, और इट हर्ट्स देम, ऐसी बात नहीं है, यानी जो ये बॉयकॉट वाली चीज़ है, इट हर्ट्स देम अ लॉट। क्योंकि देखें, ये आपको ये अंदाज़ा करें कि ये किस बेस पे जो है ना इन ममालिक में, चाहे वो पेप्सी से या कोक से या मैकडोनल्ड से या KFC से या इन चीज़ों से, लाइक ये क्या चीज़ें हम लोग खुद नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं। आई मीन ये कोई इट्स नॉट लाइक बहुत ही कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मरीख पे जाना है। बिल्कुल। आई मीन हम कह रहे हैं चलो भाई आप एप्पल फ़ोन यहाँ पे नहीं बना सकते, लेकिन आपका जो फ़ोन यहाँ पे बनता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता एप्पल के मुकाबले में या सैमसंग के मुकाबले में। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऐसी चीज़ें, तो मुर्गी कोई भी रोस्ट कर सकता है, बर्गर कोई भी फ्लिप कर सकते हैं, और कोक कोई भी बना सकता बिल्कुल ऐसे है। ही। तो हम इन ब्रांड्स को क्यों सपोर्ट करें जो ये इनकी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, राइट? तो वो बॉयकॉट इनको बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और इसीलिए US के अंदर एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट हुई थी 2-2.5 साल से पहले से, बॉयकॉट डाइवेस्टमेंट, BDS मूवमेंट उसको कहते हैं। और वो इज़राइल के प्रोडक्ट्स को उन्होंने कहा था कि जो भी प्रोडक्ट्स इज़राइल जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरी से BDS.com की बात कर रहे हैं। BDS जो बहुत बड़ी वेबसाइट भी इनकी और इनकी मूवमेंट है, राइट। पूरी। तो उसके खिलाफ जो है इन्हें उस मूवमेंट को कहते हैं वीकेंड करने के लिए US के बहुत सारे स्टेट्स ने लॉ पास किए कि आप जो है, अगर आप मुसलमान हैं, यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस, यानी आप जो है मतलब आपको नौकरी करने से पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। भरना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे भरना पड़ता है। तो ये इश्यूज चल रहे हैं, और अभी दुनिया में तो इसीलिए ये जो बॉयकॉट वाली बात है ये होनी चाहिए। आई मीन आई फुल्ली सपोर्ट कि ना हमें बॉयकॉट करना चाहिए, और सिर्फ हमें ये जो अपेरेंट ब्रांड्स हैं इन्हीं को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, एवरी ब्रांड जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अभी जो US से जो US की कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उसमें यूनिलीवर जैसे कंपनी है, और भी कंपनीज हैं जिनके मैं अभी आपको नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, और जिनके हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब दवाइयों की बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी, फाइजर है, और DHL है, अभी सनोफी वगैरह है, और बहुत सारी कंपनीज, ये सब अभी डोनेट कर रहे हैं मनी, बिल्कुल है, इजराइल को, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। अपने एम्प्लॉइज़ को भी कह रहे हैं कि आप जो है ना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, राइट।